नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के खिलाफ अलग अलग शिकायतें होती हैं। कुछ शिकायतें पेमेंट को लेके होती हैं, कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को, कुछ कस्टमर सर्विस को। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम बताएंगे आपको अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में और किन तरह की शिकायतें दर्ज हुई हैं, कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं, कितने क्लाइंट्स बनाए हैं इन्होंने और क्या वो इंडस्ट्री से बेहतर हैं या नहीं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप अकाउंट खोलते हैं किसी ब्रोकर के साथ या खोल चुके हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज अपस्टॉक्स के बारे में। भारत का नंबर 2 डिस्काउंट ब्रोकर है ये, और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसने कितने क्लाइंट्स को एक्वायर किया है। शुरुआत करते हैं 2015 से। 2015 में ये पर्टिकुलर ब्रोकर RKSV के नाम से जाना जाता था। 3 को फाउंडर हैं इस कंपनी के। काफ़ी लोगों ने, जैसे टाटा कैपिटल, उसके अलावा और भी इन्वेस्टर्स ने इस पर पैसे लगाया है। 2015 में 10,622 एक्टिव क्लाइंट्स थे इस ब्रोकर के पास, और ओवरऑल कंप्लेंट्स थी 10 का मतलब है 0.09% बना इनका। इंडस्ट्री एवरेज तब उस टाइम थी 0.09 ही, तो इंडस्ट्री एवरेज के साथ बिल्कुल बराबर, कंधे से कंधा मिलाकर ये ब्रोकर चल रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा कम हो, जितना कम हो इनफैक्ट उतना अच्छा। एनीवे, बुरा भी नहीं है। 2016 में, अगले साल, इस पर्टिकुलर ब्रोकर ने 62% का इंप्रूवमेंट देखा अपने ओवरऑल क्लाइंट बेस में। इनके पास करीब 17,229 एक्टिव क्लाइंट बने। वहीं पे कंप्लेंट परसेंटेज यहाँ पे 0.12% था, इंडस्ट्री एवरेज था 0.06%। तो इंडस्ट्री एवरेज से डबल चल रहे थे। ये जितना कम हो उतना अच्छा, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे तब तक, और कंप्लेंट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था। 2017 में ये ब्रोकर ने फिर क्लाइंट बेस अच्छा एक्वायर किया। 155% की इंप्रूवमेंट देख के करीब 44,000 एक्टिव क्लाइंट्स बनाए। यहाँ पे इनके खिलाफ 35 शिकायतें हुई, जो कन्वर्ट हुई 0.07% पे। इंडस्ट्री एवरेज तब था 0.08, तो इंडस्ट्री एवरेज से मार्जिनली कम, तो इम्प्रूवमेंट है, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। 2017 में इन्होंने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखी। अगले साल 127% का जंप देखा है उन्होंने क्लाइंट बेस पे, और करीब 99,546 एक्टिव क्लाइंट्स बनाए। अब यहाँ पे इनके खिलाफ 67 कंप्लेंट्स हुई। 0.06% था इनका ओवरऑल कंप्लेंट परसेंट। इंडस्ट्री एवरेज भी सेम था। तो अभी तक पिछले 4 सालों में हमने देखा कि इस ब्रोकर ने या तो इंडस्ट्री एवरेज के साथ रखा है अपना ओवरऑल परसेंटेज, या उससे ज़्यादा। कम और बहुत कम नहीं हुए। वहीं पे 2019-20 की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा जंप देखा इस ब्रोकर ने। 348% का इंप्रूवमेंट देखा अपने क्लाइंट बेस में। आज की तारीख में इनके पास करीब 4.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रोकर बनाते हैं इसको। ये ब्रोकर 94 कंप्लेंट्स देखा है इन्होंने इस साल, और ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बेहतर है। इंडस्ट्री एवरेज 0.14 है। हालांकि इस साल काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ ब्रोकर्स बंद भी हुए, कार्वे ऑनलाइन, BMA वेल्थ, फेयरवेल सिक्योरिटीज़, तो इसकी वजह से इंडस्ट्री एवरेज काफ़ी बढ़ गया। लेकिन इन्होंने इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से काफ़ी अपने आप को बचा के रखा। 0.02% इनका कंप्लेंट परसेंटेज है। अब ये शिकायतें हमने देखी कि इस साल इन्होंने बेहतरी की है। किस तरह की शिकायतें हैं ये पता करना भी ज़रूरी है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हर एक टाइप का एक मतलब होता है। फॉर एग्जांपल टाइप 1 और 2 में आता है कि आपके ओवरऑल लेवल पे पेमेंट्स में डिले हुआ है, अकाउंट सेटलमेंट में इशू है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स दर्ज की हैं। इंडस्ट्री एवरेज जनरली ज़्यादातर आधे से ज़्यादा कंप्लेंट सिर्फ इसी चीज़ को लेके होती हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में। इनके केस में काफ़ी कम रहा है, करीब 4.5% इन्होंने कंप्लेंट परसेंटेज देखा है। इस तरह की शिकायतें काफ़ी कम हैं इस ब्रोकर के खिलाफ। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स नहीं मिला, डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ, तो इस तरह की शिकायतें भी कम हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायतें इन्होंने देखी हैं अपनी सर्विस को लेके, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, चाहे कि कस्टमर सपोर्ट ने इनको इनका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किया, सही समय पे नहीं किया, या सही तरीके से नहीं किया। हिडन चार्जेस हैं, उसके अलावा इन्होंने अनऑथराइज ट्रेड की हैं। तो इस तरह की कंप्लेंट्स रेज हुई हैं, और अगर इन दोनों तरह की कंप्लेंट्स को मिलाया जाए तो करीब 42% टाइप ऑफ जो कंप्लेंट हैं वो कुछ इस तरह की ही हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जो ब्रोकरेज लग रही है,
कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में देखें कि क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, हिडन चार्जेस तो नहीं लग रहे। आपको बताया गया है कि कौन सा टाइप ऑफ चार्जेस आपको लगेगा। और अगर आपको भी दिक्कत आती है तो आप इनको कस्टमर सपोर्ट से यू कैन गेट इन टच विद देम, इनके कंप्लायंस ऑफिसर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समाधान मिलता तो आप भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन आपको इससे पता लगता है कि बाकी जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्जिन है, उन तरह की फैसिलिटीज़ में शायद ही ब्रोकर इतनी दिक्कत नहीं देगा, पेमेंट डिले में दिक्कत नहीं देगा। लेकिन इन एरियाज नंबर्स को देख के लगता है कि आपके हिडन चार्जेस को लेके या अनऑथराइज्ड ट्रेड्स को लेके, ब्रोकरेज को लेके शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें अपस्टॉक्स के बारे में, उनकी कंप्लेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करना था। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।